चलिए स्टूडेंट्स, हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो भाग होते हैं, कविता यानी कि पद्य और गद्य। हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की कविता पक्ष को पढ़ रहे हैं और कविता के कई पड़ाव हैं, जिसमें से हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद पढ़ चुके हैं। आज हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे। प्रगतिवाद का सामान्य परिचय और प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की कविता का अगला पड़ाव जो हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां, विशेषताएं। इसकी समय सीमा जो है 1936 से 1943, 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रगतिवाद के बारे में आइए पहले एक सामान्य परिचय जानते हैं कि जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वहीं साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। जैसे कि शब्द से ही आप समझ सकते हैं, प्रगतिवाद का अर्थ है उन्नति, तरक्की, कि समाज में आम जनता के जीवन में कुछ प्रगति लाना ही इस, आप कह सकते हैं, इस पड़ाव का मुख्य मकसद है। जो इसमें रचनाएं लिखी गई हैं वह भी समाज में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित है और समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके प्रति सहानुभूति है, उनके प्रति अपनापन है, उनकी स्थिति में सुधार कैसे लाया जा सकता है, उनकी करुणाजनक स्थिति कैसी है आदि का चित्रण आप इस कविता में देख सकते हैं। तो जो ये प्रगतिवादी कविता है, इसका जो मुख्य विषय है, उसके दो प्रमुख वर्ग हैं। पहला वर्ग है शोषक वर्ग। शोषक का अर्थ है जो शोषण करने वाला है, जैसे पूंजीपति है, मील मालिक है, उद्योगपति है, जमींदार आदि है। ये लोग क्या करते हैं, जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं, श्रमिक है, गरीब मजदूर है, किसान आदि है, इनका शोषण करते हैं। इसमें कविता में मुख्य क्या है, मुक्त यथार्थवाद है, बौद्धिकता है। आप ये कह सकते हैं कि प्रगतिवादी जो कविता है वह पूर्णतः एक समाज से जुड़ी हुई सामाजिक कविता है। प्रगतिवादी कविता का अर्थ क्या है, सामाजिक कविता है, कि जिनका शोषण किया जा रहा है उनके प्रति विद्रोह की भावना है। जो शोषक वर्ग है, ठीक है, जिनका शोषण किया जा रहा है, शोषक वर्ग है, उनके प्रति विद्रोह की भावना है, उनके प्रति दर्द है, उनके प्रति तकलीफ है कि यह समाज में गलत हो रहा है। जो समाज में असमानता की खाई है उसको दूर करने के बारे में इनका प्रयास, इस युग के कवियों का प्रयास रहा है। प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे, राघव, त्रिलोचन शास्त्री आदि। इसके अतिरिक्त जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वैसे वो छायावादी कवि भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ रचनाएं जो हैं वो प्रगतिवादी भी लिखी है। जहां जहां उन्होंने समाज में शोषण, तकलीफ देखी तो उन्होंने उसका विरोध किया है। आइए, पहली इसकी मुख्य विशेषता है शोषितों की दीनता का चित्रण किया गया है। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी है कि श्वान अर्थात कुत्ता को मिलता है दूध और वस्त्र। अमीर लोग जो हैं उनके कुत्तों को भी दूध और पहनने को अच्छे वस्त्र मिलते हैं, जबकि समाज के अंदर भूखे जो गरीब हैं उनके बालक भूख से अकुलाते हैं, व्याकुल रहते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। अगर इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं तो वह दृश्य हमारे सामने आता है, अर्थात इसकी कविता में सजीवता है। अब देखिए, एक भिखारी का इन्होंने चित्र लिखा है। निराला जी की पंक्तियां हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटियां टेक। लकुटियां किसको कहते हैं, छोटी सी लाठी, कि वह जो बच्चा है, भिखारी है, वह अपने सहारे से चल भी नहीं सकता, उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं, अपनी किस्मत पर पछताते हुए पथ पर आ रहा है। निराला जी की बड़ी प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है। जब इस पूरी कविता को हम पढ़ते हैं तो वह सारा दृश्य, एक भिखारी जो है वह हमारे सामने उभर करके आ जाता है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। जो शोषण करने वाला वर्ग है, ठीक है ना, उनके प्रति घृणा का, विद्रोह का स्वर इस युग के कवियों ने प्रकट किया है कि हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। कि वह समाज जो है वह टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, जिसने शोषण को अपने यहाँ पर स्थान दिया है। कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो दो वक्त की रोटी से भी वंचित रह जाते हैं, जबकि वो अपने बैठकर मजे उड़ाते हैं। सामाजिक विषमता पर गहरा दर्द है।
हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, हाहाकारों की दुनिया में सपनों का संसार नहीं है। कवि क्या कहते हैं कि हमारे जो आप कह सकते हैं समाज सुधारक हैं, उन सब ने क्या सपना देखा है कि समाज के अंदर सभी सुखी हों, यह धरती स्वर्ग जैसी हो, लेकिन यहाँ पर सपनों का संसार नहीं है। जब तक मनुष्य और मनुष्य के अंदर समता का व्यवहार नहीं होगा, तब तक समाज में हमारे सपनों का संसार बनाया जाना संभव नहीं है। वह देश कभी भी विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक उसका एक भी नागरिक किसी तरह के दुख से करहा रहा हो, दुखी हो। तो क्या कहते हैं, ये ऐसा समाज भी किस काम का है जिसके अंदर इंसान और इंसान में बराबरी का व्यवहार नहीं हो सकता। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारधारा है, वो सिर्फ मनुष्य के प्रति ही आस्था रखते हैं, मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, इंसान को ही सबसे बड़ा ईश्वर मानते हैं। वो ये कहते हैं कि भाग्यवाद, कहते हैं भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया या ईश्वर ऐसा करेंगे, तो उसके प्रति इस युग के कवियों ने क्या आवाज उठाई है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, कि भाग्य कहते भी हमारा भाग्य अच्छा है, तुम्हारा खराब है, तुम दुख पाते हो। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक पाप करने का कवर है, पाप करने का एक आवरण मात्र है और शोषण करने का एक शस्त्र है। कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाग अगर दबा कर रख सकता है, भाग का अर्थ है हिस्सा, भाग्यवाद को हम भाग्य से जोड़ते हैं और यहाँ भाग का अर्थ भाग्य नहीं है, हिस्सा है, कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हिस्सा दबा लेता है तो वह ईश्वर कहाँ है। फिर उन्होंने समाज में एक परिवर्तन, क्रांति लाने की भी बात की है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, या फिर कोयल से उन्होंने आह्वान किया है कि गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, जो भी बात अगर एक इंसान के विरुद्ध है तो वह समाज से हट जानी चाहिए, उसे हटा दिया जाना चाहिए। मानवता के विरुद्ध अगर कोई धर्म है तो वह सही मायने में धर्म नहीं है, ऐसा इस युग के कवियों की सोच है। क्रांति की भावना कि काटो 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 कर लो, साइत और कुसाइत क्या है, साइत का अर्थ होता है शुभ मुहूर्त और कुसाइत का अर्थ हो गया बुरा मुहूर्त। कहते हैं कि ये अच्छा मुहूर्त बुरा मुहूर्त ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जो हमारे समाज में हमारी पुरानी प्राचीन जड़ परंपराओं की मान्यता है, इन सबको काट डालना चाहिए। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, अपने अधिकार के लिए कोई हिंसा भी अहिंसा, और हिंसा में कोई फर्क नहीं है, न ही कोई हिंसा हिंसा है, न ही कोई अहिंसा अहिंसा है। अपने अधिकार के लिए लड़ना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। क्रांति की भावना है कि समाज में फैली हुई इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। यथार्थ चित्रण, इस युग के कवि कल्पनाओं में, ख्यालों में ऐसी बातें नहीं लिखते, कल्पनाओं का सहारा नहीं लिया, उन्होंने समाज का यथार्थ अर्थात सच को उतार करके रख दिया है कविता के माध्यम से। और वो कहते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करो, कि तुम आकाश को ताक रहे हो, देखते रहो मृत्यु नीलिमा गहन गगन, नहीं, पहले धरती को देखो, जीव प्रसु को देखो, इस संसार के अंदर जो जीव हैं उनके दुख को, उनके कष्ट को देख करके यथार्थ संसार की सच्चाई क्या है, इस युग के कवि कहते हैं कि उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इस युग के कवि चाहते हैं कि हम सच्चाई को देखें, धरती को देखें, धरती पर रहने वाले जीवों को देखें, आम जन को देखें, और उस तरह से समाज में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। मार्क्सवाद में आस्था, क्योंकि प्रगतिवाद है, हम ये कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आपने शुरू में ही पढ़ा था कि मार्क्सवाद और साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद दोनों एक ही है। इस युग के कवियों की मार्क्सवाद में आस्था है। मार्क्सवाद का अर्थ क्या है, समाज में समता लाना। तो साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद के उसके बारे में क्या कहते हैं कि 7 स्वर्ण युग करता मधुर पदार्पण, कि अगर समाज में साम्यवाद, साम्यवाद का अर्थ क्या है, समता का अधिकार, सभी को समान अधिकार हो, सभी के पास जो है मूलभूत सुविधाएं समान रूप से हों, तो कहते हैं कि अगर साम्यवाद आता है तो उसके साथ साथ एक स्वर्ण युग जो है इस समाज में पदार्पण करने का अर्थ होता है पांव रखता है, अपने कदम रखता है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, जहां रीतिकाल तक नारी को सिर्फ भोग की वस्तु ही माना गया था, रीतिकाल आदि में, इसके बाद जब आधुनिक काल आया तो प्रगतिवाद के अंदर इस युग के कवियों ने क्या कहा कि मुक्त करो नारी को युग युग की कारा से सर्जक,
पत्नी प्यारी को, सर्जक का अर्थ है कि वो सृजन करने वाली है। अपनी पत्नी को जो है युग युग की कारा से मुक्त किया जाना चाहिए, अर्थात नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण जो है वह समता का है, नारी के प्रति एक आप कह सकते हैं इज्जत का है, मान सम्मान का है। और दूसरी तरफ उस नारी का एक सजीव चित्रण निराला जी ने लिखा है कि मैं वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। कि उस महिला के बारे में लिखा है कि इलाहाबाद में एक रास्ते पर मैंने उस महिला को पत्थर, बड़ा सा हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ते हुए देखा है, जबकि दूसरी तरफ बड़ी बड़ी महल और अट्टारियां बनी हुई थी। अर्थात समाज में जो असमानता है उसका चित्रण कवि ने इसके माध्यम से किया है। शैलीगत विशेषताएं, इसकी पहले हम पंत जी की पंक्ति पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी क्या चाहिए तुम्हें अलंकार। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं कि मैं जो विचार रखना चाहता हूँ, सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे वह विचार जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं उनको जन जन का अर्थ है आम जन तक पहुंचाया जा सके। वहन करने का अर्थ है कि वहां तक वे पहुंच सके। उसके लिए क्या तुम्हें मेरी वाणी में अलंकार आदि चाहिए? अलंकार का अर्थ है कि क्या तुम्हें मेरी संस्कृत सजी हुई भाषा चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इस युग के कवि क्या मानते हैं कि भाषा जो है बड़ी सरल होनी चाहिए, आम जन की भाषा होनी चाहिए, आम आदमी की भाषा होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का बनावटीपन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की अलंकार आदि की जरूरत नहीं है। इस युग के कवियों ने सरल भाषा को, अलंकार विहीन शैली को, मुक्त छंद को और आम आदमी की भाषा को, बनावटीपन से दूर वाली भाषा को, शैली को अपनाया है। और इसके साथ ही आप ये समझें कि यह जो कविता है पूरी तरह से आम जन की कविता है। प्रगतिवादी कविता का सीधा सीधा संबंध आम जन से है, समाज से है, यथार्थ से है, सच्चाई से है, सभी कल्पनाओं से दूर है। यह कविता कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावापन नहीं, जो समाज का यथार्थ है, सच्चाई है। कहते हैं ना कि हवा में घास नहीं काटते इस युग के कवि। जो सच्चाई है वह पूरी तरह से इनकी कविता में प्रतिबिंबित होती है, दिखाई देती है। अब इसके साथ ही हम यह अपनी कविता, यह अपनी जो वीडियो है इसको हम अंत करते हैं।